तो दोस्तों जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर देख रहे थे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो आज हम इस पे बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान लो कोई भी आपके पास धारावाही चालक रखा है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल का सूत्र आता है F बराबर IBL sin थीटा, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में आज बहुत ही मस्त तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 5 नंबर का ये आपका डेरिवेशन फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है जो F बराबर IBL sin थीटा आता है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस डेरिवेशन को देखेंगे, बहुत आसान है, बस आपको करना है इस वीडियो में लास्ट तक रुके रहना है, आप आसानी से इस डेरिवेशन को सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका डेरिवेशन आपके पास, आपको कौन सा डेरिवेशन करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है उसके सूत्र का डेरिवेशन करना है। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसमें आपको एक धारावाही चालक को रखना है और उस पर कौन सा बल कार्य करता है इसका डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आपको बताई दिया ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर का है। अगर आपने इस पार्ट के और अभी तक जितने पुराने डेरिवेशन हो चुके उनकी वीडियो आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे इस चैप्टर के आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से पढ़ाई कर सकते हो जाके। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो देखो, डेरिवेशन करने के लिए सबसे जरूरी है चित्र बनाना, फिर इसके बाद ये जो रचना लिखी गई है इसको भी रटना बिल्कुल नहीं, आपको आसानी से समझ जाओगे, फिर डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, उसमें कोई धारावाही चालक रखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसे बी नाम दे सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है भैया, ये क्या चीज हमारे पास, मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपको एक धारावाही चालक को रखना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास एक धारावाही चालक है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक धारावाही चालक है। और क्या मानते हैं कि ये जो धारावाही चालक है ना, ये धारावाही चालक जो आपके पास है, ठीक है, ये जो धारावाही चालक है ये इस चुंबकीय क्षेत्र पे थीटा कोण पे रखा हुआ है। किस कोण पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो कोण बना रहा है ये थीटा कोण पे इस चुंबकीय क्षेत्र पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से क्या मान लेते हैं कि ये जो आपका धारावाही चालक है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो L लंबाई है। कितनी लंबाई है, L लंबाई है। ठीक है, आप कैपिटल L मान सकते हो या स्मॉल l कोई भी मान लो। ठीक है, हम मान लेते हैं इसकी जो धारावाही चालक की जो लंबाई है वो कैपिटल L है। ठीक है, धारावाही चालक की लंबाई को हमने क्या मान लिया, कैपिटल L मानो, स्मॉल l मानो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ये क्या है, इस धारावाही चालक की लंबाई है। ठीक है, स्मॉल l ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्मॉल l है मान लो। ठीक है, धारावाही चालक की जो लंबाई है वो स्मॉल l है। अब मान लेते हैं यहाँ से जो धारावाही चालक का, देखो चालक में आपको पता है ये वाला जो भाग होता है इस, ये क्या कहलाता है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a। ठीक है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो धारावाही चालक है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, a है। ठीक है, इतने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक धारावाही चालक है जिसको हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है, चालक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अब मानते हैं कि इस चालक में I धारा प्रवाहित की जाती है, मानते हैं कि इस चालक में I धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इस चालक में क्या किया जाता है, I धारा को प्रवाहित किया जाता है। जब इस चालक के अंदर I धारा को प्रवाहित किया जाता है तो आपको पता है, हमने जब आपको इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब भी बताया था कि मान लो अगर कोई चालक है या कोई चालक तार है, जैसे आपके पास घर में वायर लगे हैं, घर में तार लगे, जब उनमें धारा प्रवाहित होती है तो जानते हो क्या होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं ना, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होती है, जो इलेक्ट्रॉन जिस भी स्पीड से गति करते हैं, जिस भी स्पीड से चलते हैं, वो क्या होता है, उसका स्पीड को वेग बोला जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसे अनुगमन वेग बोला जाता है। ठीक है, ये चीज हमने समझाया था विद्युत धारा वाले चैप्टर में। ठीक है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में था कि जब आपके पास मान लो कोई भी तार है या चालक तार है, अगर उसमें आपका धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की जो गति की, मतलब जो गति की स्पीड है, जो गति का वेग है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, तभी तो जब यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी तो आपको पता है यहाँ पे क्या क्या गति करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चलने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब चलने लगेंगे तो इनका कुछ वेग भी होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, वीडी वेग बोलेंगे, अनुगमन वेग वीडी। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग वीडी बोलेंगे। अब जब अनुगमन वेग वीडी होगा, ठीक है, जब अनुगमन वेग वीडी होगा
चालक पे जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होगा vd। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या मेन चीज, हमें ये निकालना है जो चुंबकीय क्षेत्र B है, ये चुंबकीय क्षेत्र B इस चालक पे कौन सा बल लगा रहा है, इस बल का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र B इस चालक पे कौन सा बल लगा रहा है, इस बल का फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने चित्र पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो चीज चित्र में बनाया उसे यहाँ पे लिख लेना है। हमने लिखा माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्या है, थीटा कोण पे इसे रखा गया है। ठीक है, कहा गया माना चालक में I धारा प्रवाहित की जाती है जिससे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जिनका वेग या जिनका अनुगमन वेग vd होता है। ठीक है, जब धारा I प्रवाहित की जाती है तो चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस भी स्पीड जिस भी वेग से चलते हैं ना उसे अनुगमन वेग vd बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इस चुंबकीय क्षेत्र B के द्वारा इस चालक पे लगने वाला बल। तो अगर हमें इस चुंबकीय क्षेत्र B के द्वारा इस चालक पे लगने वाला बल निकालना है तो देखो अगर बात करें आपका जैसे कोई चालक है, ठीक है, चालक के अंदर आपको पता है जब धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें कई सारे असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो तो होंगे नहीं, असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब अगर बात करें एक चीज हमने पढ़ा था इससे पहले चुंबकीय बल के बारे में, जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था चुंबकीय बल में क्या बात की थी कि अगर मान लो कोई भी आवेशित कण है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल बोला जाता है या लारेंज बल बोला जाता है। तो मान लो अगर मान ले कि चालक पे जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर इनको भूल के अगर हम केवल मान ले कि चालक पे मान लो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता और ये चालक कहाँ पे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र पे जो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र पे चालक रखा है और चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेशित कण है क्योंकि इसमें माइनस आवेश है, माइनस आवेश हो या प्लस आवेश कोई भी आवेशित कण हो अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिस बल को बोला जाता है लारेंज बल या चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं, लारेंज बल या चुंबकीय बल। और इसका सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा। एक इसका सूत्र होता है लारेंज बल का। देखो हम आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाह रहे हैं इसलिए ध्यान से समझो। हम कह रहे हैं आपको अगर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक पे बल निकालना है और चालक पे कई सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन है तो अगर मान ले चालक पे केवल एक इलेक्ट्रॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन जो है या असंख्य इलेक्ट्रॉन जो वो सभी चालक के अंदर गति कर रहे हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति कर रहा है तो जब गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में तो स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं चुंबकीय बल या लारेंज बल, जिसका सूत्र होता है बराबर QVB साइन थीटा। तो अगर हम क्या करें, इस चालक में असंख्य इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इस चालक के एक इलेक्ट्रॉन पे बल निकाल ले बराबर QVB साइन थीटा और जब बल निकल आएगा फिर हम निकाल लेंगे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है, चालक के पूरे चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी तो एक चालक एक इलेक्ट्रॉन पे बल पता है चल गया, ये है QVB साइन थीटा और पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी तो हम उनका गुणा कर देंगे जिससे हमें इस पूरे चालक पे बल पता चल जाएगा। मतलब अगर मान लो चालक पे 40 इलेक्ट्रॉन हो, पूरे चालक पे 40 इलेक्ट्रॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन का बल इतना, हम पूछे इन 40 इलेक्ट्रॉनों का पूरे 40 इलेक्ट्रॉनों का बल बताओ तो 40 गुणा F नहीं हो जाएगा, 40 गुणा F नहीं हो जाएगा और ये 40 गुणा F ही आएगा इस पूरे चालक पे लगने वाला बल। ठीक है, तो ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर चालक के एक इलेक्ट्रॉन पर बल, फिर हम निकाल सकते हैं चालक के पूरे इलेक्ट्रॉनों पे बल। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले चालक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले चालक का आयतन लिखते हैं, चालक का आयतन हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, इस धारावाही चालक का आयतन। आयतन निकालने के लिए देखो अगर कोई भी चालक है और अगर उसका क्षेत्रफल जैसे यहाँ पे A दिया है और लंबाई अगर L हो, देखो यहाँ पे लंबाई को कैपिटल L मान लेना क्योंकि इससे जानते हो अगर आप बुक पे देखोगे तो आपको सूत्र IBL साइन थीटा कैपिटल L में दिया है तो इसलिए यहाँ पे L ही मान लो। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो, लंबाई कैपिटल L है। ठीक है, कैपिटल L स्मॉल l में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा कि अगर आपको चालक का आयतन निकालना है और चालक का क्षेत्रफल A हो और लंबाई L हो तो आयतन क्या हो जाता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो यहाँ पे चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A, क्षेत्रफल A गुणे लंबाई L। ठीक है, क्षेत्रफल A गुणे लंबाई L, ये हो जाएगा आपका चालक का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से आपने पूरे चालक का आयतन निकाल लिया। अब बात करते हैं अगर मान लो चालक का एकांक आयतन हो। ठीक है, अब यहाँ से एक बात लिखते हैं चालक के, ठीक है, या लिख सकते हो माना
चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम मान लेते हैं चालक का जब आयतन एकांक है, एकांक का मतलब जब चालक का आयतन एक है, एकांक का मतलब जब एक है, मान लो चालक का आयतन एक हो, तब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम मान लेते हैं n के बराबर। ठीक है, अगर मान लो चालक का आयतन एक हो और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यहाँ पे आयतन निकला a इंटू एल, लेकिन हमने अभी कुछ देर के लिए मान लिया कि मान लो चालक का आयतन एकांक हो मतलब एक हो और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब जब आपका एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n आई है तो अब हम निकालेंगे पूरे चालक के आयतन में। ये निकला है जब चालक का आयतन एक होता है तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। अब लिखते हैं कि a इंटू एल आयतन में, मतलब चालक के पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिखते हैं a इंटू एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये कैसे निकलेगी, ठीक है, ये चीज कैसे निकलेगी, ये वही वाली बात है, अगर एक पेन की कीमत, ठीक है, अगर एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 10 पेन की निकालना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा 5 पे, तब आपको निकल आएगा। वही चीज है, अगर एक आयतन, मतलब एक आयतन का मतलब है, एक आयतन का मतलब जब आयतन एक हो तब इलेक्ट्रॉन अगर n है तो जब आयतन a इंटू एल होगा तब आपका इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n में क्या कर देंगे, a इंटू एल का गुणा कर देंगे, तो यही आपका पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक आयतन था तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जब आयतन a इंटू एल है तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, n इंटू a इंटू एल, मतलब n में a इंटू एल आयतन का गुणा हो जाएगा। इसे मान लेना है समीकरण नंबर 1। ये आपने क्या निकाल लिया, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले चालक का आयतन निकाला a इंटू एल, फिर हमने माना एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब आपका क्या हुआ, पूरे आयतन में मतलब a इंटू एल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, n इंटू a इंटू एल। तो पूरे चालक की बात हो गई, पूरे चालक में इतने ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में पता चल गए। अब लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे बल। ठीक है, लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल। एक इलेक्ट्रॉन पर बल का सूत्र अभी आपको बताया था, F बराबर QVB sin थीटा। ठीक है, यही हो जाएगा, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो उस पर बल लगता है, जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंट बल बोलते हैं। उसका सूत्र होता है बराबर QVB sin थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है तो आवेश आपका क्या है, Q की जगह होगा E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा जाएगा। और वेग यहाँ पे v नहीं है, वेग हमारे पास क्या है, वेग है अनुगमन वेग vd, तो यहाँ पे आवेश E हो जाएगा, अनुगमन वेग vd हो जाएगा। तो F बराबर सूत्र होगा E vd b sin थीटा। E क्या है, आवेश, जब Q आवेश हो तो Q लिख दो, जब वेग v हो तो v लिखो, जब vd हो तो vd लिखो, b sin थीटा। ठीक है, और इस F बल को हम मान लेते हैं F डैश बल। ठीक है, तो F डैश बराबर E vd b sin थीटा, इसे मान लो समीकरण 2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, E आवेश है, भाई Q लिखो या E लिखो, बात एक ही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए E लिखा गया, वेग v था वहां पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास vd है इसलिए vd लिख लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये निकला एक इलेक्ट्रॉन पे बल। अब अगर पूरे चालक के इलेक्ट्रॉनों पे बल निकालना है तो लिखते हैं पूरे चालक पर बल, पूरे चालक पर बल, मतलब ये लिख लो पूरे चालक पर बल या पूरे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, वो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, चालक के, मतलब चालक में, संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब चालक में जितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन उनकी कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे पहले ये लिखेंगे गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर बल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर बल। अगर पूरे चालक के इलेक्ट्रॉनों पर बल निकालना है तो पहले सबकी संख्या निकाल लो कि 40 इलेक्ट्रॉन है, 50 है कि अनंत है, कितने हैं। ठीक है, ये सब निकाल लो, फिर एक का अगर बल पता तो उनका गुणा कर देंगे तो पूरे चालक के इलेक्ट्रॉनों पर बल पता चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर बल, यही फॉर्मूला लगेगा और आपका पूरे चालक पे आपको बल पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग बल को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके आगे का यहाँ से लिखा जा रहा है, इसके आगे का। ठीक है, तब यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, देखो चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई थी, A इंटू एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई थी N इंटू A इंटू N, N इंटू A इंटू L। ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे बल, गुणे में एक इलेक्ट्रॉन पे बल कितना है, E vd b sin थीटा, E vd b sin थीटा। ठीक है, कितना है, E vd b sin थीटा। तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख दी N इंटू A इंटू L और ये भी लिख दिया E vd b sin थीटा। अब इसे थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं,
तो F बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से n है, n को रोक लो, a है, a को रोक लो, ठीक है, रुको a को बाद में रोको, पहले n को रोको, फिर इस e को ले लो, फिर इस a को ले लो, अब इस vd को ले लो, इसे एक कोष्टक में लिख लो, बचा क्या, l b sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे l हम लोग कैपिटल वाला ले रहे हैं, ठीक है, l यहाँ पे हम लोग कैपिटल वाला ले रहे हैं, इसलिए कैपिटल l लिखो, ठीक है, l यहाँ पे हम लोग कैपिटल l ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल l लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे l बचा, b बचा, साइन थीटा बचा, ध्यान से देख लो, इतना ही बचेगा ना, n ये आया, e ये आया, a ये आया, vd ये आया, अब l b साइन थीटा ये बच गया, ठीक है, l b साइन थीटा ये बच गया। अब इसे हल करना है। अब आपने धारा और धारा घनत्व का संबंध पढ़ा है ना, I बराबर NeAVD, तो वही यहाँ पे NeAVD है, तो लिखते हैं चूंकि I बराबर होता है NeAVD, तो I की जगह हम लोग मतलब NeAVD की जगह क्या रख देंगे, I रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर NeAVD की जगह I रख दिया, यहाँ से LB जो लिखा इसे BL कर लो, IBL साइन थीटा, यही सूत्र होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। यही आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पे लगने वाला बल है। किसके द्वारा लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, F बराबर IBL साइन थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, F बराबर I, ये जो B और L के बीच में कोण थीटा होता है, इसलिए इसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में ऐसे, B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, ठीक है, F बराबर I कोष्टक में B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, या L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हो। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन, ठीक है। तो सूत्र आपको पता चला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपका जो लगने वाला बल होता है धारावाही चालक पे, वो होता है F बराबर IBL साइन थीटा, या F बराबर I कोष्टक में B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। जब B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर हट जाएगा तो साइन थीटा फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है, आसानी से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हो, कुछ भी नहीं इसमें, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं जो डेरिवेशन था आपको समझ में आया, बट डेरिवेशन में कुछ नहीं था। सबसे पहले धारावाही चालक के एक इलेक्ट्रॉन पे बल निकाल लो, फिर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लो, गुणा कर दो दोनों का, पूरे पे बल निकल आएगा, आसानी से हमने निकाल लिया IBL साइन थीटा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का डेरिवेशन आपको समझ में आया। तो समझ में आओ तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ यार ये तो एकदम आसान था, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे वो लोग भी आगे चैनल से मस्त तैयारी कर सके। और आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, वहां पे आपको पहले पार्ट से सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे वीडियो है, सारे टॉपिक हमने करा रखे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो। और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां भी फॉलो कर लो जाके, ठीक है। तो इसे नोट कर लो।